जय श्री बालाजी। 10 अक्टूबर सुबह 11:19 पर बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि बुध की मित्र राशि है और बुध इस मित्र राशि पे मेष लगन से लेकर मीन लगन तक क्या प्रभाव देने वाले हैं, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं, मैं बताऊंगा आपको। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केट विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आएगा उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। चलिए सर्वप्रथम बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं रहने वाली है और 13 अक्टूबर को शुक्र अष्टम में चले जाएंगे। छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में। वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मन मुटाव हो सकता है। किसी प्रकार का कुछ डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है या उसकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो लाइफ पार्टनर का ध्यान रखिएगा, मैरिड लाइफ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कुछ ना कुछ उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि डिस्प्यूट हाउस का ग्रह सप्तम भाव में और कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको बढ़ने मत दीजिएगा, क्योंकि शुक्र अष्टम में बैठकर कुछ ना कुछ ऐसी बात आपके लाइफ पार्टनर के मुंह से निकलवा देंगे जो अशुभ होगी और उसके पूरे होने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो इन बातों से आपको बचना है, ध्यान रखना है। लेकिन तृतीय भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। उनका सहयोग आपको मिलने वाला है। दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। उनका सहयोग मिलेगा, उनका कुछ ना कुछ आपके साथ कोई ना किसी प्रकार की कोई सहायता भी आपकी कर पाएंगे। लेखन कार्य में जो व्यक्ति, जो जातक लिप्त हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई नॉवल लिख रहे हैं, कोई बुक्स लिख रहे हैं, उनके लिए भी समय अति उत्तम है। गाय को हरा चारा डालिएगा, गाय को सफेद ज्वार डालिएगा, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में। घर परिवार की स्थिति कुछ डामाडोल रह सकती है। आप अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना समय देने की आपको जरूरत होगी। कई बार हमारे बिजनेस में, जॉब के सिलसिले में आप इतने बिजी हो जाते हैं कि हम परिवार को समय नहीं दे पाते। किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो उधार दिया गया पैसा फंस जाएगा, डूब जाएगा। विद्यार्थी वर्ग को भी जहाँ पे सावधान रहना है, उनको अपनी स्टडीज में पूर्ण ध्यान देना है। लापरवाही का समय नहीं है
और जिनकी संतान बड़ी है उनको भी अपनी संतान के ऊपर कुछ नज़र रखनी है। आपकी संतान बहुत अच्छा, जहाँ पे कुछ करके नहीं दिखाएगी, कहीं ना कहीं से कुछ शिकायत आ सकती है। प्रेम संबंधों में भी समय बहुत अच्छा नहीं है। प्रेमी प्रेमिका का आपस में कुछ मन मुटाव होने की संभावना है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो बुध का यहाँ पे छठे जाना बहुत अच्छा नहीं है वृषभ लगन के लिए। बस गाय को हरा चारा डालिएगा, हिजड़ों को हरे रंग के कपड़ा या चूड़ियां आप दीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के में गोचर करेंगे। लगन के भी स्वामी हैं, चतुर्भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। लगन के स्वामी का पंचम भाव में जाना बहुत अच्छा है। संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा है। संतान कहने में रहेगी, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी। आपकी अपनी बुद्धि, आपका अपना दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय मध्यम है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी छठे में है, लेकिन बुध वहां पे आकर कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि में सुधार करेंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में वो कुछ ध्यान दे पाएंगे। लेकिन लापरवाही का समय नहीं है विद्यार्थियों के लिए। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा, रूठना मनाना चलता रहेगा। मध्यम समय है, तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं, कुछ ना कुछ इस तरीके के सिलसिले चलते रहेंगे। चतुर्भाव का स्वामी होकर पंचम है। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। घर परिवार का सुख जहाँ पे आपको मिलने वाला है, आप अपने परिवार को पूर्ण समय दे पाएंगे। घर का सुख जो आनंद होता है वो ले पाएंगे। कोई भूमि भवन या पहाड़, वहाँ से भी आपको लाभ की संभावनाएं हैं। कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, कोई घर लेना चाहते थे, कोई वाहन लेना चाहते थे, तो ये अति उत्तम समय है। अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपने डिसीजन आपके बिल्कुल सही रहें, उसके लिए एक तांबे का पैसा जो सुराख वाला हो, पीले या सफेद धागे में गले में धारण करिएगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी चतुर्भाव में, घर परिवार में कुछ ना कुछ आप खर्चा करने वाले हैं। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव, भूमि भवन वाहन के ऊपर कोई खर्चा हो सकता है। कोई प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई वाहन लेना चाहते थे, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ खर्चा हो सकता है। घर की कोई भी कंफर्ट्स की चीजें होती हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं खर्च हो सकता है। कोई टीवी ले सकते हैं, एलसीडी ले सकते हैं, एलईडी ले सकते हैं, कोई सोफा ले सकते हैं। कुछ इस तरीके की चीजों के ऊपर कुछ खर्च होने की संभावना है। तृतीय भाव का स्वामी होकर चतुर्भाव में, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उनका पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपके आज्ञाकारी रहेंगे, कहने में रहेंगे। दोस्तों मित्रों का भी सहयोग जहाँ पे बना रहेगा। लेखन कला में जो लोग बुक्स लिख रहे हों, नॉवल लिख रहे हों, उनके लिए भी समय अति उत्तम है। कहीं मन विचलित हो तो चांदी की चेन धारण करिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए बुध एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग पूर्ण मिलने वाला है। उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। आपकी जायज इच्छाएं भी यहाँ पर पूर्ण होने वाली हैं। आय के साधन भी बेहतरीन रहने वाले हैं, बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उसके लिए आप अपनी मेहनत पराक्रम भी लगाएंगे
और अच्छी आय के साधन जहां पे पैदा होने वाले हैं। जो जॉब की तलाश कर रहे थे उनको जॉब मिल सकती है, जो बिजनेस में है उनके लिए अच्छे कस्टमर मिल सकते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में छोटे भाई बहनों का भी जहां पे सहयोग मिलने की संभावना है। घर परिवार का सुख जहां पे मिलने वाला है और कुछ ना कुछ धन भी जहां पर संचित हो सकता है। सिंह लगन के लिए बेहतरीन गोचर बुध का। थोड़ी साबुत मूंग की दाल भिगो लीजिए, पक्षियों को डाल दिया। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होंगे और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आपका लगन का ग्रह परिवार के घर में, वो भी मित्र राशि का, तो परिवार का पूर्ण सुख आपको मिलने वाला है। आप अपने घर परिवार में बेहतरीन समय बिताने वाले हैं। सबका सुख सहयोग आपको यहाँ पे मिलने वाला है और धन भी इस बार आप संचित कर पाएंगे। कारोबार की स्थिति या जॉब की स्थिति बेहतरीन रहने वाली है। तो जॉब की तलाश थी तो जॉब मिल सकती है। जिस जॉब में आप हो वहां पर भी आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं और बिजनेस वालों के लिए भी यह समय अति उत्तम है। केसर का तिलक करिएगा। कभी कभार चने की दाल चावल धर्म स्थान में दीजिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं तुला लग्ना की। तुला लग्ना के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी लगन, थोड़े सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। थोड़ा अपनी सेहत के प्रति आपको अलर्ट रहना है। लेकिन नवम भाव का स्वामी होकर लगन में भाग्य आपका निखर कर सामने आएगा, भाग्य पूर्ण साथ देगा। आप धार्मिक भी रहेंगे। आपके जो भी गुरु रहे हों, इष्ट देव रहे हों, उनकी कृपा आपके ऊपर हो सकती है। तो भाग्य यहां पे आपका खुल के साथ देने वाला है। द्वादश भाव का स्वामी लगन में कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित कोई सूचना आपको मिलने वाली है। कोई डॉक्यूमेंट्स आपके आने वाले थे विदेश से, कोई वीजा आने वाला था, तो उसकी सूचना आपको मिलने वाली है। ऐसे समय में कोई विदेश यात्रा हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। कांच के गिलास का, कांच के बर्तन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्ना की। वृश्चिक लग्ना के लिए बुध एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी 12वें भाव में। बड़े भाई बहनों के सहयोग में कुछ कमी रह सकती है। वो पूर्ण सहयोग आपको नहीं मिलने वाला, या आपको लगेगा कि मेरा कहना नहीं मान रहे, मुझे सहयोग नहीं कर रहे। एकादश भाव का स्वामी होगा 12वें भाव में, खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। आय से पहले ही खर्चे तैयार रहेंगे। और अष्टम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में कुछ न कुछ आपको विदेश से लाभ होने की संभावना हो सकती है। कोई विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे वो आ सकते हैं, वीजा आने वाला था उसकी कोई सूचना मिल सकती है। अब वीजा आएगा या नहीं आएगा वो आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। लेकिन बुध का 12वें बैठना कहीं ना कहीं आय के साधनों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य करते हैं उसके लिए भी बेहतरीन है। लेकिन बुध यहाँ पे अच्छा प्रभाव दे उसके लिए पीले रंग का धागा आपको गले में डाल के रखना है और घर की छत के ऊपर से कोई बांस की सीढ़ी पड़ी हो, कोई कबाड़ पड़ा हो, उसे हटा दीजिएगा।
चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए बुध दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर करेंगे एकादश भाव में। दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में। आय के साधनों के लिए बेहतरीन है। आपकी जॉब में आपको लाभ की संभावनाएं हैं। बहुत अच्छा कार्य आप करके दिखाएंगे। जो जॉब की तलाश कर रहे थे, कहीं इंटरव्यू दे रखा था, कोई रिज्यूम दे रखा था, वहां से भी आपको बुलावा आने की संभावना है। जो व्यापार में है उनके लिए नए नए ग्राहक, आय के साधन बढ़ेंगे, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। पति पत्नी आपसी संबंध पहले से बेहतर होने वाले हैं। आपसी सहयोग, आपसी तालमेल पति पत्नी का बढ़ने वाला है। और ये बुध का गोचर जो विवाह योग्य हैं उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है। उनके विवाह की बात, रिश्ते की बात कहीं ना कहीं चलने वाली है। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बुध छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी दसम भाव में कहीं ना कहीं आपकी जॉब में, आपके व्यापार में कुछ टांग खींचने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। अपना कार्य समय पे पूर्ण करिएगा, पंक्चुअल रहिएगा, समय पे जाइएगा, समय पे आइएगा, ताकि कोई आपकी टांग नहीं खींच सके। जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा हो, रिज्यूम दे रखा हो, उनको थोड़ी मेहनत के बाद, भाग दौड़ के बाद कुछ वो जॉब मिलने की भी संभावना है। नवम भाव का स्वामी दसम भाव, तो भाग्य आपका जहां पे साथ देने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और व्यापार के लिए भी ये बुध का गोचर अच्छा है। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न के लिए बुध पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में। बस कोई विदेश से संबंधित कोई सूचना हो वो आपको मिल सकती है। कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, कोई वीजा आने वाला था, उससे संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है। शेष भाग्य यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य नहीं करने वाला है, लेकिन पंचम भाव का स्वामी होगा भाग्य भाव। विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय। विद्यार्थी वर्ग अपनी स्टडीज में जो भी पढ़ेंगे करेंगे उसकी आउटपुट अच्छी निकालेंगे। संतान पक्ष के लिए भी समय अच्छा है। आपकी संतान कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी जिससे आपके मन को प्रसन्नता होगी, खुश हो जाएगा मन। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए भी समय उत्तम है। इस समय में कंसीव हो सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है। बात करते हैं मीन लग्न की। तो मीन लग्न के लिए बुध चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी अष्टम भाव में। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। घर परिवार के सुख में कुछ कमी रह सकती है। कोई भूमि भवन वाहन खरीदने का कोई प्रोग्राम था तो उसे कैंसिल कर दीजिए। ये समय बहुत अच्छा नहीं है। अपने वाहन का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसको भी ठीक करवा के रखिएगा, नहीं तो वाहन से भी कुछ परेशानी होने की संभावना है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में। पति पत्नी संबंध जहां पर बहुत ज़्यादा मधुर नहीं रहने वाले हैं, थोड़ा तालमेल में कमी रह सकती है। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ये कोई समय बहुत बढ़िया नहीं है। छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा, अति उत्तम रहेगा। तो फ्रेंड, ये था बुध का गोचर जो कि तुला राशि में होने जा रहा है। मेष लगन से मीन लगन तक की बात करी है। शेष आपकी अपनी जन्म कुंडली है, उसके भी ग्रह आपके ऊपर असर डालते हैं, उसकी महादशा अंतरदशा भी असर डालती है। लेकिन
ये गोचर के ग्रह कुछ ना कुछ संकेत देते हैं, उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। चलिए, मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक कर्केश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।